भारत में कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है। यहां बीती 12 मई के बाद से केस बढ़े हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से सामने आए हैं। वहीं अब हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। बता दें कि फरीदाबाद से आज 2 और नए केस सामने आए हैं। इस हिसाब से गुरुग्राम और फरीदाबाद में अब तक कुल 3 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रही हैं। इसके साथ ही हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो लगातार अब कोरोना भारत में भी पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस जो हैं वो देखे जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी अब कोरोना के केसेस यानी कि हरियाणा में बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। यमुनानगर, अंबाला, कालावाली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में और 2 नए केसेस आए हैं सामने। गुरुग्राम में भी केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको ज्यादा खतरनाक ना समझे, लेकिन उसके बावजूद केसेस बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, आप उनका ध्यान रखिए। तो राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं और संजय राठौड़ भी गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, फरीदाबाद का जिक्र करेंगे। इससे पहले सिर्फ एक केस फरीदाबाद में देखने को मिला कोरोना का, अब 2 नए और केसेस सामने आए हैं। सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि वो केसेस कहां से सामने आए हैं, कैसे पता चला, क्या वो ट्रैवल करके आए थे या कुछ और जानकारी मिल पाई है? डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया? शविष्का, बिल्कुल मैं आपको बता दूं जो 2 मामले सामने आए, एक सेक्टर 39 से आया है और दूसरा मामला सेक्टर 16 से आया है। दोनों, एक महिला इसमें कोरोना पॉजिटिव मिली है जबकि दूसरा पुरुष है। तो दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और जिस तरीके से अब लगातार मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो परिजन हैं उनकी भी कोरोना जांच कराई गई है। हालांकि उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर उनको आइसोलेशन में रखा गया है ताकि कहीं और ज्यादा कोरोना ना फैले। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, पहले एक मामला सामने आया था और अब 2 नए और मामले सामने आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचाव में ही सुरक्षा है। साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर करना चाहिए और साथ ही मास्क लगाना चाहिए और बार बार हाथों को भी धोते रहना चाहिए। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जो है दोबारा से वो अपने तमाम जो कोरोना से संबंधित उपचार हैं उनको एक्टिवेट करने में जुट गए हैं और इसके लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड भी यहाँ पर बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो जो कोरोना के नियम हैं उनका जरूर पालन करें। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं, तो अब देखना यही होगा कि कब तक जो है ये तमाम चीजें हैं लोग अमल में लाते हैं, क्योंकि बचाव में सुरक्षा है और जब तक बचाव इसका नहीं होगा तब तक ये रुकने वाला नहीं होता है। बचाव से ही इसका जो है सबसे बढ़िया उपाय जो है वो बचाव ही है। अगर बचाव करेंगे तो इससे सुरक्षित रह सकते हैं। जी चविष्का। तो राजेंद्र बने रहे हमारे साथ। संजय राठौड़ भी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए गुरुग्राम में भी लगातार अब केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और भी अगर हम स्टेट का जिक्र करते हैं, लेकिन अगर हरियाणा का हम जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर और भी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। पहले एक केस था, उसके बाद अगर आगे केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको गंभीरता से और भी ज्यादा लेने की जरूरत है। लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्या लोग समझ पा रहे हैं? जैसे कि पहले जब कोरोना आया था, कोविड आया, उसके बाद दोबारा जब कोविड आया, जिस तरीके की चीजें देखी गई, क्या अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अपना ख्याल खुद रखें ताकि कोरोना और ज्यादा आगे ना बढ़ सके? तो गुरुग्राम में कल एक और नया मामला सामने आया जिसमें अब कोरोना के केसों में इजाफा हो गया और 3 एक्टिव केस अब गुरुग्राम के अंदर कोरोना के देखे जा सकते हैं। और ऐसे में जो कल नया केस आया तो उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके भी कोविड के टेस्ट कराए गए हैं। साथ ही साथ हम बात करें होम क्वारंटाइन तमाम लोगों को कर दिया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से जिला प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो उनके द्वारा लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो पैनिक क्रिएट ना करें। यदि किसी को खांसी जुकाम या बुखार की शिकायत हो तुरंत वो कोरोना के जो टेस्ट हैं वो कराएं। साथ ही साथ अपने आप को
वो होम क्वारंटाइन कर लें। साथ ही साथ यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन इसी के बीच जिस तरीके से पहले हमने देखा था कोरोना के दौरान लोगों ने लापरवाही बरती थी, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम लोगों को उठाना पड़ा था। एक के बाद एक नए कोरोना के मामले सामने आ रहे थे। अब ऐसे में लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और साथ ही साथ बढ़ते हुए कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सबसे जरूरी एहतियात बरतना। तमाम लोग एहतियात बरतें, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रशासन जो एडवाइजरी जारी कर रहा है उसका वो पालन करेंगे तो लाजमी है कि गुरुग्राम हो या फिर अन्य जिले हो, उसमें बढ़ते हुए कोरोना के मामलों में अंकुश लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और ये भी दिल्ली एनसीआर के लिहाज से भी पूछना चाहूंगी, दिल्ली में किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि फिलहाल अभी हरियाणा का जिक्र करें तो वहां पर केसेस मिले हैं, लेकिन और भी राज्यों में सतर्कता बरती जा रही है कोरोना को लेकर। संजय जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम केंद्र सरकार की बात करें तो लगातार लोगों से यही अपील, सबसे ज्यादा अपील यही की जा रही कि वो पैनिक क्रिएट ना करें। यदि किसी के अंदर सिम्टम पाए जाते हैं तो तुरंत आसपास के अपने जो अस्पताल जाए और वहां पर कोरोना का वो टेस्ट करें। और जिस तरीके से मैं बात करूं, स्वास्थ्य विभाग ने भी लगातार जो है कोरोना के जो टेस्ट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। यदि किसी भी एरिया में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव पाया जाता है तो तमाम उस एरिया के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, वहां पर जो कोरोना के टेस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। साथ ही साथ जिस परिवार में कोरोना का कोई पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है तो तमाम लोगों के टेस्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ होम क्वारंटाइन तमाम लोगों को किए जाते हैं। और सबसे बड़ा कोरोना से बचने का जो रामबाण है, मूल मंत्र की मैं बात करूं तो वो यही है कि अपने आप को सतर्क रखें, अपने आप को सेफ रखें, मास्क का सहारा लें। साथ ही साथ समय समय पर सैनिटाइजर से अपने हाथ धोएं, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। यदि अभी से तमाम जो लोग हैं अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है। चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, राजेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि कोरोना लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन JN.1 जो वेरिएंट नया बताया जा रहा है ये ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अपने ध्यान रखने की जरूरत है। हरियाणा में भी अब और भी ज्यादा केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी एडवाइजरी इसको लेकर जारी की गई है।